दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया पहला टेस्ट मुकाबला शुरू से ही भारत के पक्ष में दिख रहा था। लेकिन तीसरे दिन हालात ऐसे बदले कि पूरी कहानी ही पलट गई। 124 रन जैसे छोटे लक्ष्य को भी भारत चेस नहीं कर पाया और कोलकाता टेस्ट साउथ अफ्रीका के नाम हो गया। इस हार के बाद फैंस ही नहीं बल्कि दिग्गज क्रिकेटर्स भी हैरान रह गए। दोस्तों, कोलकाता टेस्ट का तीसरा दिन शुरू होने से पहले ही रोमांच अपने चरम पर था। मुकाबले की स्थिति ऐसी थी कि दोनों टीमों का एक एक रन और हर गेंद मैच का रुख बदल सकती थी। पहले दिन साउथ अफ्रीका सिर्फ 159 पर आउट हो गई थी और भारत ने 189 रन बनाकर 30 रनों की अहम बढ़त भी ले ली थी। लेकिन दूसरी पारी में साउथ अफ्रीका फिर लड़खड़ा गई और दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक उनका स्कोर था 93 पर 7 विकेट। बस एक ही उम्मीद थी, कप्तान टेम्बा बावुमा, जो 29 रन पर नाबाद थे। रविंद्र जडेजा पिछले 2 दिनों में 4 विकेट झटक चुके थे और तीसरे दिन भी भारत को उनसे उम्मीद थी। सुबह खेल शुरू हुआ तो बावुमा के साथ कॉर्बिन बॉश खेलने आए। भारत के स्थायी कप्तान शुभमन गिल चोट के कारण मैदान में नहीं थे, इसलिए कप्तानी कर रहे थे ऋषभ पंत। पंत ने शुरुआत स्पिन से की। अक्षर और जडेजा दोनों छोर से गेंदबाजी कर रहे थे। दोनों ने कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन बावुमा और बॉश ने बेहद धैर्य से खेला। पिच तीसरी सुबह थोड़ी आसान लग रही थी, गेंद कम टर्न ले रही थी, इसलिए यह साझेदारी भारत के लिए खतरा बन रही थी। जब स्पिन से सफलता नहीं मिली तो पंत ने कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह को लगाया। कुलदीप को थोड़ी मार भी पड़ी क्योंकि बॉश ने एक शानदार छक्का मारा और साउथ अफ्रीका की बढ़त 100 के पार कर दी। तभी भारत को बड़ी सफलता दिलाई बुमराह ने। उन्होंने तेज अंदर आती गेंद पर बॉश की गिल्ली उड़ा दी। बॉश 25 पर आउट हुए और भारत ने राहत की सांस ली। इसके बाद आए साइमन हार्मर, लेकिन मोहम्मद सिराज की सटीक गेंदबाजी के सामने टिक नहीं सके। सिराज की अंदर आती गेंद हार्मर ने छोड़ दी और गेंद सीधी स्टंप उड़ा गई। हार्मर 7 रन पर आउट। यह भारत के लिए एक और बड़ा झटका था। जडेजा, सिराज और कुलदीप की मिलीजुली गेंदबाजी से साउथ अफ्रीका की पारी 153 पर खत्म हो गई। बावुमा ने शानदार 55 रन की नाबाद पारी खेली और टीम को कुल 123 रन की बढ़त दिलाई। ऐसी पिच पर 124 रन का लक्ष्य आसान नहीं था। भारत के लिए पारी की शुरुआत करने आए केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल। पहला ओवर डालने आए मार्को जॉनसन। कुछ ही गेंदों में उन्होंने जायसवाल को बाहर की ओर जाती गेंद पर विकेटकीपर के हाथों कैच करा दिया। जायसवाल बिना खाता खोले आउट। तीसरे ओवर में जॉनसन ने राहुल को भी उछाल लेती गेंद पर आउट किया। राहुल सिर्फ 1 रन। स्कोर था 2 विकेट पर 1 रन। कप्तान शुभमन गिल भी चोटिल होने के कारण नहीं खेल सकते थे, तो भारत वास्तव में 3 विकेट खो चुका था। अब क्रीज पर आए ध्रुव जुरैल। उन्होंने आते ही चौका लगाकर आत्मविश्वास दिखाया। दूसरी ओर वॉशिंगटन सुंदर बिल्कुल शांत और सधे हुए अंदाज में खेल रहे थे। दोनों ने मिलकर भारत को लंच तक 2 विकेट पर 10 रनों तक पहुंचा दिया। यह भारत के लिए छोटी लेकिन राहत की बात थी। लंच के बाद जुरैल ने बॉश के ओवर में 2 चौके लगाए, लेकिन जल्द ही वो पुल शॉट खेलते हुए कैच दे बैठे। वो 13 पर आउट हुए और भारत मुश्किल में पड़ गया। अब आए ऋषभ पंत। उनसे उम्मीद थी कि वे मैच का रुख पलटेंगे, लेकिन पिच उनके खिलाफ थी। वे स्पिन को समझने में संघर्ष कर रहे थे और आखिरकार साइमन हार्मर की रुकती गेंद पर आसान कैच देकर 2 रन पर आउट हो गए। अब भारत 38 रन पर विकेट 4 पर था। इसके बाद जडेजा और सुंदर ने मिलकर पारी को संभाला। दोनों ने बिना जोखिम सिंगल डबल लेते हुए स्कोर 64 तक पहुंचाया, लेकिन हार्मर ने जडेजा को चतुराई से एलबीडब्ल्यू आउट किया। जडेजा ने डीआरएस लिया, लेकिन तीनों रेड। उन्होंने 18 रन बनाए। भारत का स्कोर 64 पर 5 विकेट हो गया। अब जीत के लिए करीब 60 रन और चाहिए थे। वॉशिंगटन सुंदर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी एडन मार्कराम ने राउंड विकेट शानदार ऑफ ब्रेक डाला। गेंद बाहर घूमी और उछाल भी था। सुंदर के बल्ले का किनारा लगा और स्लिप में हार्मर ने शानदार लो कैच पकड़ लिया। सुंदर 31 पर आउट। भारत के लिए बहुत बड़ा झटका। इसके बाद कुलदीप यादव भी हार्मर की गेंद पर एलबीडब्ल्यू हो गए। अब भारत 77 रन पर 7 विकेट खो चुका था। अक्षर पटेल ने आते ही काउंटर अटैक शुरू कर दिया। महाराज के एक ओवर में 1 चौका और 2 छक्के ठोककर उन्होंने मैच में नई जान डाल दी। भारतीय दर्शक फिर उम्मीद में आ गए, लेकिन उसी ओवर की 5वीं गेंद पर अक्षर ने स्लॉग स्वीप खेला। गेंद हवा में बहुत ऊपर गई और बावुमा ने शानदार कैच पकड़ा। अक्षर 26 पर आउट। अगली ही गेंद पर महाराज ने सिराज को एलबीडब्ल्यू कर मैच पूरी तरह समाप्त कर दिया। भारत 93 पर ऑल आउट।
159 पर आउट होने के बाद कोई सोच भी नहीं सकता था कि साउथ अफ्रीका यह मैच जीतेगी, लेकिन उन्होंने गेंदबाजी में शानदार वापसी की। बावुमा की कप्तानी और उनकी जुझारू 55 रन की पारी मैच का सबसे बड़ा अंतर साबित हुई। भारत 124 रन के छोटे लक्ष्य का पीछा नहीं कर पाया और दक्षिण अफ्रीका ने इस मुकाबले को 30 रनों से जीतकर इतिहास रच दिया। वहीं भारत के इस हार के बाद सब हैरान हैं कि रोहित शर्मा, सुनील गावस्कर, इरफान पठान इस पर कुछ चौंकाने वाले बयान दिए हैं। वहीं रोहित शर्मा ने कहा, देखिए, घर में खेल रहे हो तो होम एडवांटेज लेना चाहिए, लेकिन यहां तो उल्टा हो गया। पिच इतनी टर्निंग बना दी कि वो साउथ अफ्रीका पर नहीं, हम पर भारी पड़ गई। उनके स्पिनर्स, खासकर हार्मर और महाराज, हमारे बल्लेबाजों को ज्यादा परेशान कर पाए। जब पिच तीसरे दिन तक भी बैटिंग के लिए इतनी मुश्किल हो जाती है तो टॉप ऑर्डर पर ज्यादा दबाव आता है। राहुल और पंत दोनों अनुभवी खिलाड़ी हैं, उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, लेकिन शुरुआती विकेट जल्दी गिर गए और टीम संभल नहीं पाई। और एक बात, शुभमन गिल का बीच मैच में चोटिल होकर बाहर जाना बहुत भारी पड़ा। वो न सिर्फ कप्तान थे बल्कि टॉप ऑर्डर को संभालने वाले खिलाड़ी भी। इसके बाद सुनील गावस्कर ने कहा, भारत की बल्लेबाजी में सबसे बड़ा मुद्दा यह रहा कि बल्लेबाज पिच की मुश्किल को समझ ही नहीं पाए। पहली पारी में भी 189 रन बनाए, लेकिन दूसरी पारी में किसी ने 35 से 40 गेंद टिककर मैच को लंबा खींचने की कोशिश नहीं की। नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 किसी ने भी जिम्मेदारी नहीं ली। टेस्ट क्रिकेट में हाल के दिनों में एक ट्रेंड दिख रहा है। हम ओनल राउंडर्स से टीम भर रहे हैं, लेकिन हर मैच ओनल राउंडर्स से नहीं जीता जाता। स्पेशलिस्ट बल्लेबाज हमेशा फर्क पैदा करते हैं और आज वो फर्क हमारे खिलाफ गया। गौतम गंभीर को टीम में बल्लेबाजी का बैलेंस देखना होगा। हर फॉर्मेट एक जैसा नहीं चलता। वही इरफान पठान ने कहा, देखिए, भारत ने मैच को हल्के में लिया, ये बात साफ दिखी। साउथ अफ्रीका की पहली पारी में 159 पर आउट होने के बाद ऐसा लगा कि मैच हमारे हाथ में है, लेकिन क्रिकेट हमेशा सिखाता है कि किसी टीम को कम मत आंको। साउथ अफ्रीका ने शानदार वापसी की, उनके स्पिनर्स ने तो कमाल ही कर दिया। हार्मर ने मैच ही पलट दिया। हमारी दूसरी पारी में तकनीकी गलतियां लगातार दिखी। 124 रन चेस करते हुए इतनी घबराहट, ये स्वीकार्य नहीं है। और हां, देवदत्त पडिक्कल और साई सुदर्शन जैसे रेड बॉल काबिल बल्लेबाजों को बेंच पर रखना, यह भी बड़ी गलती थी। टीम में गहराई तभी आती है जब सही खिलाड़ी सही जगह खेलें। तो दोस्तों, बड़ी तस्वीर साफ है। टीम चयन, नंबर 3 पर गलत फैसला, पिच तैयारियों की चूक, टॉप ऑर्डर की गैर जिम्मेदारी और साउथ अफ्रीका के स्पिनर्स की शानदार गेंदबाजी, ये सारी बातें इस हार की वजह बन गई। आपके हिसाब से भारत की इस हार की वजह क्या है? कमेंट जरूर करें। मेरा बच्चा